ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरधुष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हाथ उठाकर एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग हिंदी वाले थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे डिस्टरबेंस आएगी, नहीं तो थोड़े आगे आ जाओ प्लीज। घर में आए पूजा माता जी और प्रभु नाम मनोज जी के घर में आज इनकी शादी की एनिवर्सरी सालगिरह और बच्चे का भी जन्मदिन, दोनों ओकेजन एक साथ ही बढ़िया, एक ही केक में काम हो गया। देखो प्राय भारत में भारतीय हम लोग ये मानते हैं कि भक्त तो भक्त ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं, सारे भक्त एक जैसे ही होते हैं। भेदभाव क्यों करते हो? फिर उदाहरण भी दिए जाते हैं, जैसे गाय के थन है, एक जैसे दूध निकलता है, ये एक साधारण बात है। लेकिन गौड़िया सिद्धांत, हम जो गौड़िया वैष्णव हैं, हम लोग बहुत गहराई में जाते हैं और हर बात के पीछे कोई एक लॉजिक, एक सिद्धांत होता है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्तों के माध्यम से पूरे जगत में इसका प्रचार किया। इसलिए जब तक इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि भक्ति क्या होती है। क्या हर चीज ही भक्ति होती है? चींटियों को भोजन कराना, पेड़ में पानी देना, हर चीज ही भक्ति हो गई? ऐसा तो नहीं होता। नहीं तो मेरा मन तो यही कहता है जी, देखो हमारा और आपका मन तो अथॉरिटी नहीं है। हमारे शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, वेद, पुराण, ये लॉ बुक्स हैं। जो ये प्रमाणिक कहेंगे उसी को ही प्रमाण माना जाएगा, राइट? इसलिए ये बहुत बड़ा देन है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। उन्होंने अपने भक्तों के माध्यम से वास्तविक भक्ति क्या होती है उसका प्रचार किया। वास्तविक भक्ति, एक विश्वास को भक्ति नहीं कहा जा सकता। कोई कहे मैं तो भूत प्रेत में विश्वास रखता हूं, तो भूत प्रेत की भक्ति होती है? कोई हर विश्वास तो भक्ति नहीं हो सकती ना। इसलिए भक्तों की कैटेगरीज है, डिफरेंशिएशन है, उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, स्तर है। जैसे एक होते हैं ज्ञानी भक्त,
आप लोगों ने एक ग्रंथ सुना जो मंदिर में आते जाते हैं, बृहद भागवत अमृतम, कभी सुना नाम? सनातन गोस्वामी जी ने लिखा। जब पढ़ोगे ना होश उड़ जाएंगे। इतनी डिटेल भक्ति की कभी सोचा भी नहीं था, और पढ़ोगे इतना आनंद आएगा, छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो बता रहे, एक होता है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त की कैटेगरी क्या बताई गई? जैसे प्रहलाद जी, क्या बोलूं क्या रुक जाऊं? ओके, Mansi, password is not working. Can you try 1, 2, 3, 4, 5, 6? 1 2 3 4 5 6. Yeah. What I will give. ये अपने घर का नंबर तो नहीं बता दिया? बड़ा अच्छा पासवर्ड बता दिया। That works. That's working. The password is working. ठीक है, ऐसा तो नहीं क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड बता दिया। अभी लॉग इन करते हैं। अच्छा सुनो, प्रहलाद जी से भक्ति आरंभ होती है, ध्रुव जी से आरंभ नहीं होती। बोलेंगे ध्रुव तो इतने बड़े भक्त हुए, 6 महीने में भगवान को पा लिया, बड़ा बिरला है। तो ध्रुव जी को किस कैटेगरी में लिया गया? सकाम भक्त, इच्छा लेकर भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं। मन में इच्छा, क्या इच्छा है? मैं एक ऐसे सिंहासन पर बैठूंगा जहां पर मेरे पूर्वज आज तक कभी नहीं बैठे हों। एक मटेरियल डिजायर, एक भौतिक इच्छा को लेकर वन में जा रहे हैं भगवान की भक्त तपस्या करने के लिए, एक इच्छा लेकर। इसलिए इनको कहा गया सकाम भक्त। लेकिन भक्ति आरंभ होती है निष्काम भक्त से, और वो आरंभ होता है प्रहलाद महाराज जी से। प्रहलाद जी जो छोटे से बालक है, 5 वर्ष के, 5 वर्ष के बालक। पिता कौन? क्या पिता नाम? कभी आज तक प्रहलाद जी ने पिता नहीं बोला उनको। क्या बोला? असुर वर, सारे असुरों में सर्वश्रेष्ठ। और सुनकर हिरण्यकशिपु का छाती फूल जाए, वाह मेरा बच्चा देखो क्या बोल रहा है, आहा मैं सारे असुरों में राजा हूं। लेकिन किस भावना से असुर बोल रहे हैं? अपने पिता को नहीं। आप लोग नहीं बोलना प्लीज, कि घर में पिताजी आए गोद में बैठ जाए, हे असुर, तो पता लग जाएगा क्या होगा। तद साधु मन ने असुर वर देहि नाम, सदा स्मुग्धतियम असद गृहात, हित आतपातम गृह अंधकूपम, वनम गतिम यद हरिम आश्रित। हिरण्यकशिपु ने गोद में बिठाया पुत्र। बताओ क्या सीखा तुमने? वो तो तात बोल रहे हैं, पुत्र बोल रहे हैं, लेकिन बेटा ने हिरण्यकशिपु को पिता नहीं बोला। असुर वर, सारे असुर में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो असुरिक है, क्योंकि आप अपने आप को ही ईश्वर भगवान मान रहे हो। जो भगवान है उनको भगवान नहीं मान रहे हो। ये जो वृत्ति है, ये जो टेंडेंसी है, ये असुरिक होती है। टू एंजॉय द मटेरियल, टू एंजॉय द नेचर। हम नेचर को एंजॉय नहीं कर सकते, ये भगवान की है, ये उनके एंजॉयमेंट के लिए बनी है। और जिसने एंजॉय करने की कोशिश की तो डिजास्टर्स, आदि दैविक आदि भौतिक, ये सब क्लेश है ना। तो हिरण्यकशिपु ने उठाकर नीचे पटक दिया और उनके शिक्षकों को, टीचरों को कहा जाओ सिखाओ, तो अच्छे से सिखाओ। ये क्या सिखाया उल्टी सीधी बात? ये हरि का नाम लेता है। तो बहुत कुछ हुआ, इतनी लंबी स्टोरी पे नहीं जाता मैं। प्रहलाद पर बहुत सारी यातनाएं हुई, विष पिलाया गया,
देखो इतिहास में 3 ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने विष पिया। एक को जबरदस्ती पिलाया गया, एक ने अपनी इच्छा से पिया, और एक को झूठ बोलकर पिलाया गया। जबरदस्ती पिलाया गया किसको? प्रहलाद जी को। एक ने अपनी इच्छा से पी लिया, देवादिदेव महादेव जी ने। और मीरा जी को तो झूठ बोलकर, मीरा ये तेरे प्रभु का चरणामृत है, पी ले। मीरा जी ने पी लिया ना। इन तीनों ने विष पिया, कुछ बिगड़ा? हम आप साइनाइड पिए तो क्या होगा? अभी माता जी ने दही भल्ले बनाए, हाँ, और पाव भाजी बनाई, साथ में 1 चम्मच साइनाइड हो जाए तो मजा आ जाए, फ्लेवर बढ़ जाए, टॉपिंग हो जाए उसके ऊपर। लेकिन इन तीनों ने भी तो विष पिया। अब कहेंगे तो पुराने जमाने की बात है। अरे जमाने कोई भी हो, विष तो विष ही है। इन तीनों का क्यों नहीं बिगड़ा कुछ? इन तीनों में एक चीज कॉमन है। वो क्या? ये तीनों ही भगवान का स्मरण और भगवान का नाम करते हैं। हम आपकी तरह नहीं करते, ये उसमें डूब कर करते हैं। एक होता है तैर कर करना, एक होता है डूब कर करना। हम लोग तैरते हुए करते हैं और ये उसमें डूब कर करते हैं। बोलते हैं ना, प्रेम में तैरो मत, प्रेम में डूब जाओ। जब तैरता रहेगा तो तैरता ही रहेगा, हाथ पैर मारता रहेगा। डूब जाएगा तो पता लगेगा प्रेम है क्या। प्रहलाद जी दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं। हम लोग कैसे करें? ऑफिस कौन जाएगा? बच्चों को कौन देखेगा? काम कैसे होगा? तो काम करना छोड़ दें, ये तो नहीं बोला गया। तो फिर क्या किया जाए? काम करते चलो, नाम जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। मीटिंग हो रही है, थोड़ा आप मीटिंग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो कहेंगे भैया ऐसा करो, आप घर जाओ, अच्छे से जप करके आओ, जब पूरा हो जाए आ जाना। ऐसे नहीं, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, जितना पॉसिबल हो सके। लेकिन वेयर देयर इज द विल देयर इज द वे। जहां चाह वहां राह। हम आलसी हैं, आलसी भी नहीं कहूंगा, टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, सुरुचि। टेस्ट होना जरूरी है। जिसको एक बार टेस्ट लग जाए ना, फिर वो नहीं छोड़ सकता। अभी हम टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अभी जॉन्डिस हुआ है। जिसको जॉन्डिस होता है उसको मिश्री कड़वी लगती है ना, मीठी नहीं लगती। लेकिन फिर उसका इलाज क्या? आज की डेट में नहीं, पुराने जमाने में वैद्य बोलता था मिश्री खाते जाओ। वही मिश्री कड़वी सी जब मीठे लगने लग जाती तो पता लगता है ये रोग दूर हो गया। ऐसा खिलाया जाता था। तो अभी जॉन्डिस है, इतना मीठा भगवान का नाम, लेके जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। एक भजन है, ये बहुत मीठा है ये नाम, विशेष करके राधा जी का नाम। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मनो कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। नहीं, मैं गा नहीं रहा। एक अच्छा सा ढोलक मृदंग वाला चाहिए। ओह अच्छा, मेरे को पता नहीं था। अच्छा, मैं तो फिर ऐसे चुप रहा, क्योंकि हमको थोड़ा सा बीट सही चाहिए होती है। अच्छा क्या बोल रहा था? टेस्ट नहीं है। मीठा खाने में भी मीठा नहीं लग रहा है। बताओ, महामंत्र करते हुए कोई मीठा लगता है? ईमानदारी से बोलो। ऊपर ऊपर से तो बोल सकते हैं हाँ बड़ा मीठा भगवान का नाम। टेस्ट आ रहा है? अभी नहीं आ रहा सर, अभी बीमारी लगी हुई है। इलाज क्या? मिठाई खाते जाओ।
मिश्री को खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, एक दिन तो मीठी लगेगी, एडिक्शन हो जाएगी। प्रहलाद जी इस प्रकार से करते। शिव रुद्राक्ष की माला पर पंचमुखे राम नाम जपे त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी के 5 मुख हैं, और 5 मुख से शिव राम नाम का जप करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, अपनी पत्नी पार्वती जी को भागवत सुनाते हैं, और जब इनकी पूरी हो जाए तो पार्वती से फिर भागवत सुनते भी हैं। जो सुनाने वाला वो सुनने की भी इच्छा रखता है। और शिव पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती ध्यान से सुनना, इति षोडशक नामनम कली कलमश नाशनम। हे पार्वती, ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है ना, ये कलयुग के सारे कलमश को, सारी नेगेटिविटी को दूर करने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव पार्वती से कह रहे हैं। इति षोडशक नामनम, ये 16 अक्षर का महामंत्र कलयुग के सारे कलमश को नाश करने वाला है। ना तो परोपाय देवी, और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम, बस, और कोई उपाय नहीं बताया। वही शिव फिर पार्वती जी से एक और बात करिए, नाम किससे लेना चाहिए? ऐसे वैसे कहीं से भी। अरे एप्पल भी खरीदने जाते हो तो छांटते हो ना, ऐसे थोड़ा आग बंद पट्टी लगाकर कोई भी आ जाए एप्पल तो एप्पल है। कोई भी सब्जी ले लो, ऐसे थोड़ा होता है, छांट कर लेते हैं ना। शैम्पू भी करते हो ना, तो ब्रांडेड होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी शैम्पू ले लिया, सोप ले लिया। हर चीज में थोड़ा देखना पड़ता है। इसलिए शिव जी भी पार्वती जी को ये कह रहे हैं, गुरुवा बहुवा संति शिष्य विताप हार का, सुदुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य विताप हार का। देखो शिव अपनी पत्नी से कितनी सभ्यता, कितने मान सम्मान से बात करते हैं। ऐसे नहीं बोलते पार्वती पानी लाना तो। इतना आदर, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना पत्नी हमको आदर दे, तो उसकी भी तो एक्सपेक्टेशन है ना कि मेरे को भी तो प्रेम से बात की जाए। समझ रहे हो, मैं वुमन राइट्स की बात नहीं कर रहा। लेकिन शिव, जैसे राम जी सीता जी को सीता नहीं बोलते, सीते बोलते हैं। कृष्ण राधा जी को राधा नहीं राधे बोलते हैं। क्या अंतर है सीते बोलने में और सीता बोलने में? बड़ा अंतर है। जहां पर अपनापन हो और मान सम्मान हो, वहां सीता से सीते, क्योंकि सीधा नाम लेने में और उसको सम्मान पूर्वक देने में बहुत अंतर होता है। इतना राम जी आदर देते हैं, सीते बोल के बुलाते हैं। शिव पार्वती जी को देवी बोलते हैं, जैसे पहले श्लोक में सुना, ठीक कह रहा हूं ना? ना तो परम उपाय देवी, और कोई उपाय नहीं है देवी। ये महामंत्र ही सब कुछ है कलयुग में। और इस श्लोक में बताया गुरुवा बहुवा संति, इसको ध्यान से सुनना। शिव कह रहे गुरुवा बहुवा संति शिष्य वितापहार का, सुदुर्लभ सदगुरु देवी, हे देवी शिष्य संतापहार का। तो एक हम लोग भारत में जब हिंदी पढ़ते थे, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो पहले क्या बोल रहे हैं? गुरुवा मीन्स प्लूरल टेंस। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। शिष्य वित्तापहार का, जिसकी नजर दृष्टि शिष्य के पैसे की ओर जाती है। इससे जितना ले लूं अच्छा है, इसलिए मन के अनुसार चलूंगा। जो ये बोलेगा बोलेगी, हाँ तुम ठीक कर रहे हो, कोई बात नहीं, क्योंकि जहां उसको गलत बोला डॉलर आने बंद हो गए। लेकिन फिर देन यूजिंग सिंगुलर टेंस, सदगुरु सुदुर्लभ सदगुरु देवी, ऐसे सदगुरु बड़े सुदुर्लभ हैं, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ।
जो शिष्य के संताप को हरण करने वाले, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने वाले, उनको प्रेरणा देने वाले, और विशेष करके उसमें भी वेरी स्पेसिफिक ब्रज में वृंदावन की जो राधा जी की जो आराधना, जो सर्वश्रेष्ठ आराधना है, उसके संबंध में बतलाने वाले। राधा जी की भक्ति, राधा जी की चरण धूल प्राप्ति, ये आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च लक्षण है, सर्वोच्च सिद्धि है। सॉरी, इससे बढ़कर कुछ नहीं और इससे नीचे मांगना भी नहीं। इससे नीचे अगर भगवान भी सामने आ जाए ना, इससे नीचे कभी कुछ मांगना भी नहीं, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ है वही भक्ति राधा जी की, है ना। तो सुदुर्लभ सदगुरु देवी, वे शिव भी राधा जी की कृपा कटाक्ष की प्रार्थना करते। किसने गाया ये कृपा कटाक्ष? देखो कब गाया? जब देख लिया कि इन ब्रज गोपियों की राधा जी की क्या महिमा है, जिनके साथ पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्व कारणम कारणम वो कृष्ण इन राधा जी के साथ गलबैयां देकर नाच रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। ये तो हमारे बस की बात नहीं। राधा जी की महिमा देकर, जिन राधा जी के चरणों में कृष्ण अपने मोर मुकुट को, वंशी को धारण कर दें, ये कभी सुना? कभी सुनने में आता है ऐसा? जो वृंदावन के भाव में भावित हैं वो ही बात बोल्डली कह सकते हैं, ये तो उसको तो बोलने में संकोच होता है। कृष्ण जो सर्वशक्तिमान है, भगवान स्वयं है, कृष्णस्तु भगवान, वो राधा जी के चरणों में मोर मुकुट को, अपनी वंशी को अर्पण कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ऐसा क्या है राधा जी में? एक इतनी श्रेष्ठ वस्तु जो कृष्ण में भी नहीं है। अरे अरे, ये आपने क्या कह दिया? किसी मंदिर में कथा कह दो ना, पुजारी जी एकदम भिड़ जाएं, लड़ मरे। क्या बोल रहे हो आप? भगवान के लिए राम राम राम, क्या कह दिया आपने? भगवान में भी अभाव हो सकता है, ये तो पूर्ण है। वो ईशोपनिषद कहता है ओम पूर्णमिदं, ये तो पूर्ण है। यही तो बात है, वही जो पूर्ण है वो वृंदावन में अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। उनको कंप्लीट बनाती है राधा जी। कृष्ण उन राधा जी के प्रेम के अधीन है। राधा जी का वो प्रेम इतना ऊंचा, जिस प्रेम के आगे कृष्ण भी अपने मस्तक को झुकाते हैं। और क्या कहते हैं? मेरा सबसे बड़ी संपत्ति है मेरी वेणु, मेरा संपत्ति है मेरा ये मोर मुकुट। इन दोनों लक्षणों को, चिन्हों को मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। क्यों? मैं आपका ऋणी हूं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। मैं आपका ऋणी हूं, और कोई किसी से लोन ले ले और ना चुका पाए तो क्या करता है? हाथ जुड़वा लो, आपके चरणों में मस्तक झुका देता हूं, समय आने पर चुका दूंगा, अभी टाइट चल रही है स्थिति। यही रख लो, जो कुछ है वो तो, ये मेरी घड़ी है, ये अंगूठी है, ये तो रख लो। लेकिन देखो एक कैसी बात है, मैं मनोज जी से $1,00,000 अगर उधार लूं, नहीं ले नहीं रहा, डरो नहीं, एनिवर्सरी है जानता हूं। एक उदाहरण है, अगर मैं इनसे उधार लूं तो मैं इनका ऋणी हो गया कि नहीं? हाथ जोड़ लूंगा, आपने मेरे को सहायता की, मेरी आवश्यकता पर मैं आपका ऋणी हो गया। कब चुकाओगे? 1 साल में चुका दूंगा। फिर अगले महीने इनके पास आकर कहूंगा $5,000 देना, $5,000 देना,
क्यों? आपका लोन चुकाना है ना। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? यही कृष्ण के साथ हो रहा है। जब तक ये वृंदावन की कथा नहीं सुनोगे ना, इसमें डूब नहीं पाओगे। तैर तो सकोगे, डूब नहीं पाओगे। एक तरफ भागवत जी में 10th कैंटो, श्री कृष्ण ने राधा जी के आगे हाथ जोड़ लिए। विश्वास नहीं है तो श्लोक उठाकर देख लेना। हाथ जोड़कर राधा जी से कह रहे हैं, ना पारे हम निर्वध्य संयुजम सुसाधु कृत विबुद्धि युषापिवा या माँ भाजम दुर्जय ग्रे श्रृंखला। राधा जी, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मैं आपका ऋणी हो गया, लेकिन मैं आपके ऋण को चुकाना चाहता हूं। अच्छा, चुका देना, जब होगा चुका देना। राधा जी ने कहा कोई जल्दी नहीं है। फिर राधा जी के पास पहुंच गए। अच्छा, 48 ईयर्स के लिए, 48 साल के लिए थोड़ा लोन चाहिए था। क्यों? आपका लोन चुकाना है ना। लोन चुकाने के लिए कोई लोन लिया जाता है? ज्यादा नहीं, 48 साल के लिए। वो कृष्ण कह रहे हैं, आप क्या दे दो? जो आपके इमोशंस है ना, जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स है ना, जो आपका प्रेम है ना, वो मुझको उधार में दे दो 48 ईयर्स के लिए। और साथ साथ आपका जो सुंदर सा तप्त कांचन जो रंग है, वो भी मुझको दे दो। क्या करोगे? आपका लोन चुकाना है। कैसी बात है? लोन लेकर फिर लोन चुकाया जाता है? अपनी मेहनत से कमा कर चुकाओ। कृष्ण हाथ खड़े कर लेते हैं वहां पर ना, वो मेरे बस की बात नहीं। कहाँ आपका प्रेम, कहाँ मैं तो उसके आगे अपने मस्तक को झुकाता हूं। ये है सबसे श्रेष्ठ भक्ति, सबसे श्रेष्ठ भाव, जहां पर कृष्ण भी राधा जी के चरणों में अपनी भक्ति को दिखला रहे हैं। इसलिए वृंदावन में सब क्या बोलते हैं? राधे राधे। क्या बोलते हैं? राधे राधे। आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन गया? इतनी धीरे कोई नहीं बोलता राधे राधे। कैसे बोलते हैं? राधे राधे। अब लग रहा है गए हो। क्या चक्कर है? प्रसाद भी पा लिया तो भी। हाँ, ऐसे वृंदावन में राधे राधे क्यों बोलते हैं? ये है कारण। वही कृष्ण राधा जी के भाव और उनके रंग को लेकर आए तो चैतन्य महाप्रभु बन गए, उस ऋण को चुकाने के लिए, है ना। खैर, बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई। शिव जी ने जब राधा जी की महिमा को देखा, वो शिव भी राधा कृपा कटाक्ष, जो भी सुरुचि ने गाया, ये शिव जी ने लिखा है, उन्होंने गाया है। बोलते राधा जी, आपकी कृपा तो बड़ी दूर की बात है, उस कृपा का एक कटाक्ष, कटाक्ष समझते हो? एक ग्लांस भी मिल जाए, बस उतना ही हमारा हो गया, उतने में हमारा हो गया, इतनी हमारी कैपेसिटी है। शिव जी बस इतना ही मांग रहे हैं। लेकिन जो ये गौड़िया संप्रदाय को फॉलो करते हैं, वो शिव जी तक लिमिटेड नहीं है कि एक ग्लास हमको मिल जाए। हम तो मांगेंगे तो पूरा मांगेंगे, छोटा मोटा क्या मांगना। फिर हम मांगेंगे तो पूरा मांगेंगे। जैसे एक ना गाना सुनते थे हम बचपन में, बहुत पुरानी फिल्म का गाना, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब इस अपना हिस्सा मांगेंगे। था ना एक गांव नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। अरे जब मांगने पे आएंगे तो सब मांगेंगे, छोटा क्या मांगना फिर। शिव जी तो एक कृपा कटाक्ष मांग रहे हैं, लेकिन गौड़िया वैष्णव एक कृपा कटाक्ष नहीं, सीधा सीधा राधा जी के चरणों की सेवा को ही मांगते हैं। शिव जी को भी प्राप्त नहीं हो सकती, उनको तो रास में प्रवेश नहीं है। बेचारे चले गए थे देखने के लिए, गोपियों ने मार मार के भगा दिया वहां से। सुना था ये, कभी सुना?
नहीं सुना ना। शिव एक बार सोचने लगे, मैंने भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन किया, ये रास तो बहुत सुनने में आ रहा है, बड़ा पॉपुलर है, मैं भी रास में जाना चाहता हूं। लेकिन रास में तो एक ही पुरुष हैं, वो है भगवान, बाकी हैं सब उनकी गोपियां। और शिव भी है पुरुष, स्त्री तो नहीं है। तो मैं कैसे देखूं रास? योग माया जी को प्रार्थना की, आप मुझको रास दिखवा सकती हैं, एक बार तो देख लूं। योग माया जी ने कहा अच्छा ठीक है, चलो ये एक कुंड है, इसमें डुबकी लगा लो, गोपी बन जाओगे। जो एक डुबकी लगाई, बाहर निकले तो एक गोपी बन गए, स्त्री बन गए। और पूर्णमासी जी, योग माया जी कह रही है यहाँ दूर से देखते रहना, पास में मत जाना, फटकना भी मत। और शिव जी दूर से ही रास देख रहे हैं, आंख फाड़ फाड़ कर। कहा भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, आनंद हो रहा है, मृदंग बज रहा है, बीना बज रही है, क्या क्या वाद्य बज रहे हैं। और शिव जी ऐसे निहार रहे हैं। ये तो वही बात है, केक कटा, कोई छुप कर खा रहा हो और सब आंख फाड़ फाड़ कर देखे तो कैसा लगे? खाया पिए लगे बिना। भगवान रुक गए, बोलते हैं आज ना आनंद नहीं आ रहा, कोई आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है, कोई बाहर का कोई आ गया, ढूंढो तो बाहर का कौन है। सारी गोपियां ढूंढती ढूंढती देखा ये दूर बैठी कोई बड़ी सुंदर सी, कौन है? पहुंच गए वहां पर, सारी गोपियां पहुंच गई। तुमको पहले कभी देखा नहीं, हो तो बड़ी सुंदर, क्या नाम है? शिव जी ने इतनी डिटेल्स तो पूछी नहीं थी। तो नाम पता नहीं। अच्छा, ससुराल कहाँ है? वो भी नहीं पता। पियर कहाँ है? वो भी नहीं पता। अरे पति का, खसम का नाम क्या है? पति का नाम क्या है? वो भी नहीं पता। ये गड़बड़ है कुछ। तो मारने लगी घूसे शिव जी को, और शिव जी पिट रहे हैं वहां पर, बोलते बचाओ बचाओ। तो योग माया जी ने आकर रोका, रे बस बस बस, ये शिव हैं, ये मेरे प्रार्थना से ये गोपी बनकर रास देखना चाहते थे, अच्छा मारो मत। और शिव जी अब आप यहां से भागो, इसमें यहां पर आपका प्रवेश नहीं है। जहां पर शिव जी का प्रवेश नहीं है, समझना इस बात को, वहां पर एक साधक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके और हरि नाम जप करके राधा जी की चिंतन करते हुए, इन लीलाओं पर चिंतन करते हुए इतनी ऊंची स्थिति तक पहुंच सकता है, रास में उसका प्रवेश हो सकता है, जहां पर ब्रह्मा शिव देवताओं का भी प्रवेश नहीं है। वहां पर इस मंत्र के माध्यम से पहुंच सकता है। कौन से मंत्र? जो हमको गुरुदेव से प्राप्त होते हैं। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। जिसकी भी दीक्षा हुई है उनको एक मंत्र प्राप्त हुआ है, क्लिंग। पूरा मंत्र तो नहीं बोल सकता, एक हिंट दिया। ये मंत्र कोई साधारण नहीं है, कोई एक शब्द नहीं है। ये सबसे पहले श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी से चलते 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 पूरी गुरु परंपरा पर और हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसको जप करने से होगा क्या? बोलते क्या फर्क पड़ता है, काम से ही चल रहा है, परिवार से ही चल रहा है, मंत्रों में क्या रखा है, जीवन चल रहा है, बस ऐसे ही चलता रहेगा जीवन। जवान थे, शादी हुई, बच्चे हुए, फिर अब हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर संसार से चले जाएंगे, बस यही जीवन है? नहीं भाई, अपने जीवन को बड़ा इंपॉर्टेंट मानना, ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत वैल्यूबल है। इसकी वैल्यू करो। सिर्फ खिला पिलाकर, स्नान करा के, अच्छे से रहन सहन में ही इसकी वैल्यू नहीं है। अध्यात्म में प्रवेश करके इसको वैल्यू करना होता है। और उसके लिए
इन सब विचारों को सुनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कि क्यों प्रहलाद जी ने विष पिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। शिव जी ने समुद्र मंथन में विष पिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। मीरा जी के सामने तो उनके पति ही ले आए। बताओ भाई, ठीक है पति पति में झगड़ा लगता रहता है, ये थोड़ा पति जहर ही लेकर आ जाए। ले तेरे लिए कॉस्को से कुछ लाया हुआ शरबत, पी ले इसको, और इसमें जहर मिलाया हो। इतना तो बुरे नहीं है, ठीक है होती रहती है, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है कि जहर पिला दे। मीरा जी के पति ने तो जहर पिला दिया। सोचो कितना मन में जहर भरा हुआ है कि अपनी पत्नी को जहर पिला सकते हैं। कितना साहस चाहिए। पति ने जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन मीरा जी ने एक बात कह दी थी। भजन में है ना, राणा जी ने दिया विष का प्याला। राणा तो देवर है, भोज है ना उनके हस्बैंड, भोज, राजा भोज। देवर ने दिया? अच्छा, राजस्थानी लोगों को ज्यादा पता होगा। अच्छा, देवर नहीं दिया, चलो। लेकिन देने पर पति ने पूछा, पहले दिन ही विवाह से, मीरा जी ने कहा, क्या कहा? मैं आपसे एक बात कह दूं आज पहले दिन ही, आप बुरा नहीं मानना, मेरा पहले विवाह हो चुका है। पति के तो होश उड़ गए, क्या बोल रही हो, पहले क्यों नहीं बताया, ये वो। मीरा जी ने कहा, अवसर ही नहीं मिला, अरेंज मैरिज हुई, बताने का तो समय नहीं मिला। कौन है वो, बताओ। उठा ली तलवार। अभी भी उससे प्रेम है? बोलती पूरा है। थोड़ा भी नहीं है। मुझसे विवाह करके भी उससे प्रेम करेगी, बोलते उससे छोड़ ही नहीं सकती मैं। कौन है बताओ तो? बोलते कृष्ण। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान की बात कर रही हो तो कोई बात नहीं। तो बहुत लाइटली लिया, लेकिन बाद में देखा तो ये तो दिन रात कृष्ण 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 में पागल हुई पड़ी है। गली मोहल्ले में सबके साथ नृत्य करती है, संकीर्तन करती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और दूसरा है ही नहीं, गिरधर गोपाल ही सब कुछ है। ऐसे करते करते जब विष दिया गया, मीरा जी ने पिया कि नहीं पिया? ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है। कितने साल पुरानी बात है जानते हैं? 400 साल पुरानी बात। कहेंगे सत्युग त्रेता, नहीं, अभी 400 साल पुरानी बात। इनका भी कुछ बिगड़ा नहीं। क्यों? मीरा जी भी नाम करती हैं, शिव भी नाम करते हैं, प्रहलाद जी भी नाम करते हैं। तीनों में एक चीज कॉमन है, जो इतना बड़ा अमृत पी रहा है, उस अमृत के आगे विष क्या बिगाड़ेगा? भगवान का नाम बताया अमृत जैसा। जो स्वर्ग के देवता भी अमृत पी चुके हैं ना, उनको भी चैन नहीं है। अमृत कहां से निकला? समुद्र मंथन। समुद्र का मंथन हुआ, वहां से अमृत निकला। जानते हैं ना कुछ लोग? उस समुद्र मंथन से अमृत निकालने के लिए भगवान ने 3-3, 4-4 अवतार धारण किए। एक ऐसी लीला हुई है जब भगवान ने 4 अवतार धारण करने पड़े। कोई आसान काम है खारे जल से अमृत निकालना? कौन से अवतार हुए? पहले तो अजीत भगवान, जो देवताओं के साथ खड़े होकर रस्सी खींच रहे हैं। फिर हुए कच्छप भगवान, जो कछुए का रूप धारण करके आए। फिर हुए धन्वंतरी भगवान। फिर हुए मोहिनी भगवान। 4 अवतार। 4 अवतार हुए, अमृत निकला, देवताओं को पिलाया गया। ठीक है ना? तो पूरा हो गया, सब कुछ मिल गया, समुद्र का एसेंस मिल गया, अमृत मिल गया। राइट? क्या अमृत से बढ़कर भी कुछ और हो सकता है? हो सकता है। भागवत जी सुनिए,
सुनी ना? किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। सुखदेव गोस्वामी जी ने जब भागवत सुनाई उस समय स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर आ गए। बोलते सुखदेव जी परीक्षित जी को ये अमृत का, स्वर्ग का अमृत पिला दो, क्योंकि 7 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है। इसके बदले में हमको कथा का अमृत पिला दो। क्यों भैया, आप लोग अमृत पी के भी चैन नहीं है? बोलते नहीं है। जिस अमृत को 4 अवतार धारण करके भगवान ने निकाल कर देवताओं को दिया, इतना परिश्रम किया गया, इतना बड़ा आयोजन किया गया, है ना, वो अमृत निकला, देवताओं ने पी लिया, तब भी चैन नहीं। जब सुखदेव जी भागवत करने आए तो ठहरो ठहरो ठहरो, ये परीक्षित को अमृत पिला दो और इसके बदले में हमको कथा का अमृत पिला दो। तो इसमें पता लगा दोनों में से बड़ा क्या हुआ? वो अमृत पीकर भी उनको चैन नहीं, उससे ऊपर और लेना चाह रहे हैं। सुखदेव जी ने देवताओं की अवहेलना कर दी, हटो भागो यहां से। ये तरीका होता है कथा सुनने का। मैं आपको $500 दूंगा, कथा सुना दो। कथा में सबका अधिकार है। देवता भी अगर आकर बैठ जाते तो सुखदेव जी मना करते, लेकिन ऐसे लालच देकर कि अमृत का एक्सचेंज कर दो, नहीं, ये तरीका नहीं। अदरवाइज कथा में सबका अधिकार है, लेकिन लोभ देकर, लालच देकर सुखदेव जी को ये अच्छा नहीं लगा। तो परीक्षित जी ने सुनी, सबने सुनी। अच्छा, ये हमारी चॉइस है। हम जितना अमृत पिएंगे उतना पॉइजन जाएगा। टॉक्सिन्स होते हैं ना, बोलते फाइबर खाओ, टॉक्सिन्स चले जाएंगे। ये तो बॉडी की बात है। ऐसे ही हमारे अंदर जन्म जन्म के टॉक्सिन्स हैं, संस्कार हैं, अच्छे वाले भी और बुरे वाले ज्यादा हैं। ये टॉक्सिन्स हैं। कैसे डिटॉक्स होगा? हाँ? अमृत पीते रहो, फाइबर, ऑर्गेनिक। ये नाम ऑर्गेनिक है, ये कथा ऑर्गेनिक है। ये फाइबर है पूरा, इसमें वेस्ट कुछ नहीं है, सब कुछ यूटिलाइजेशन, न्यूट्रिशंस हैं। यही आत्मा सुप्रसिद्धि। हर रोज भगवान का नाम, हर रोज भगवान की कथा। जैसे हर रोज स्नान करते हैं, ये भी किसी ने प्रश्न किया, रोज कथा क्यों सुने? संडे संडे या महीने में या जन्माष्टमी के दिन चलेगी? तो मैंने पूछा, रोज स्नान क्यों करते हो? रोज क्यों करना है स्नान? इतने गंदे हो कि रोज नहाना पड़ेगा? इतनी गंदगी है। स्नान करते हैं तो सारा पानी तो चला जाता है नीचे ना, जो शरीर में थोड़ा बहुत रह जाता है उसको भी टॉवल से पोंछ देते हैं। एक बूंद भी शरीर पे रखने नहीं देते, तो फिर इतना पानी वेस्ट क्यों किया? फिर क्या लॉजिक है बताओ? इतना पानी वेस्ट किया, एक बूंद भी रखने नहीं दे रहे शरीर में। वो तो पूरा बॉडी को ड्राई होना चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर हो जाता है, फिर फंगस हो जाता है। पूरा ड्राई करो उसको अच्छे से, क्योंकि स्नान करके 2 काम होते हैं, शरीर की गंदगी जाएगी और फ्रेश फील होगा। ऐसी कथा सुनने से जन्म जन्म के संस्कार, जो कुसंस्कार है, उसकी सफाई होगी और फ्रेश फील होता है। अच्छा, कभी कभी भक्त लोग एक प्रश्न करते हैं, महाराज जी ऐसा क्यों होता है कि कथा में सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, विचार भी बड़े अच्छे हो जाते हैं, भावना भी अच्छी रहती है, सब कुछ ठीक ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर पैर रखा नहीं, गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं, 2 मिनट में कथा तो परफ्यूम की तरह उड़ गई। होता है ना?
तो पूछा इसका लॉजिक क्या है, लॉजिकली ऐसा क्यों होता है? तो देखो क्या होता है, प्रैक्टिकली बात है। हमारा मन है, मन से ऊपर है बुद्धि, माइंड, माइंड से ऊपर है इंटेलिजेंस। हमारे सेंसेस का इमीडिएट बॉस, ऑफिस में होते हैं ना आपके, इमीडिएट बॉस है माइंड। माइंड डायरेक्शंस देता है, सेंसेस एंजॉय करती है। लेकिन एक है सुपर बॉस, माइंड के ऊपर का बॉस है इंटेलिजेंस, जो कि डॉर्मेंट रहता है। वो सुपर बॉस थोड़ा दिखता है, इमीडिएट बॉस इंस्ट्रक्शंस देता है, आज तुमको ये पूरा करना है, ये प्रोजेक्ट पूरा है। सुपर बॉस तो कभी कभी मीटिंग होती है तो मिलना होता है, हमारे साथ भी वही होता है। माइंड इज इंटेलिजेंस, इमीडिएट बॉस, एकदम सेंसेस को डायरेक्शन होती है, अच्छा है देख लो, अच्छा है खा लो, अच्छा है सुन लो, अच्छा है टच कर लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अच्छा है सूंघ लो, एकदम इमीडिएट बॉस के अनुसार चलते हैं। और जो सुपर बॉस है वो तो कभी एक्टिवेट होता ही नहीं, डॉर्मेंट रहता है, वो सुप्त रहता है। ये है, ये होता है कथा में। कथा में क्या होता है, जो इमीडिएट बॉस है ना इंटेलिजेंस, वो एक्टिवेट हो जाती है। जो सोई हुई होती है ना, डॉर्मेंट होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे एक्टिवेट होता है वो इंटेलिजेंस, तो सोचते हैं यार मैंने क्या सोच रहा था, मैं वो तो मैंने गलत किया, वो अच्छा नहीं था, अब ना मैं थोड़ा सा ठीक रहूंगा, कल से थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा, है ना। सुना है कथा में ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। पार्टी में जाता हूँ, दोस्त पकड़ा देते हैं, क्या करूं। लेकिन बात तो सच ये कि ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, बात तो सही। क्यों? कथा में ही क्या हो गया, इंटेलिजेंस एक्टिवेट हो गई, और वो एक्टिवेशन से जितनी पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, बस वो ही फिर चलने लग जाती है। कल से ठीक रहूंगा, कल से ठीक रहूंगा, बस। और जैसे ही कथा से बाहर गए 10 मिनट में वो सुपर बॉस जो इंटेलिजेंस फिर डॉर्मेंट होना शुरू हो जाता है, और इमीडिएट बॉस जो माइंड है ना, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। और देखो परसों ना किसी के घर पार्टी हुई और ड्रिंक्स चली तो क्या होगा, माइंड एक्टिवेट है वहां पर, इंटेलिजेंस डॉर्मेंट है। इसलिए नित्यम भागवतम सेवया, जब हम हर रोज, जैसे हम स्नान करते हैं, ऐसी हर रोज जब हम कथा सुनते हैं, तो वो एक्टिवेशन रहता है किसका, इंटेलिजेंस का। और धीरे धीरे हम फिर इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं। इंटेलिजेंट इज नॉट अबाउट आवर एकेडमिक नॉलेज, इंटेलिजेंस इज समथिंग मोर देन दैट। जो स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली लेते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं, वो इंटेलिजेंट है। क्योंकि एंड ऑफ द डे वी ऑल आर स्पिरिट्स, हम लोग स्पिरिट हैं, हम लोग आत्मा हैं। इसलिए वो इंटेलिजेंस का एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। और वो कब होता है, जब तक सुनोगे नहीं, इंस्पिरेशन नहीं आएगी, वहम में पढ़ते चले जाएंगे बस। ये करने से ये होगा, इस दिन ये नहीं करना, उस दिन वो नहीं करना, ऐसे वो ये सब। लेकिन ये सब विचार सुनकर कि सारे भक्त एक जैसे नहीं होते। प्रहलाद जी एक भक्त है कि नहीं है कि नहीं, यस और नो? यस। आधे यस बोल रहे हैं, आधे यस। पीछे वाले कह रहे हैं हमको तो प्रसाद मिला नहीं, हम नो बोलेंगे। यस। लेकिन प्रहलाद जी के जो भगवान कौन है, कौन है? नरसिंह भगवान आए, प्रहलाद जी की रक्षा की ना। प्रहलाद जी ने सोचा भगवान आए हैं, पानी पिला दूं, भूख लगी होगी कुछ भोग लगा दूं, थक गए होंगे थोड़े चरण दबा दूं। नहीं, इनको बोलते हैं ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त का मतलब होता है क्या,
जिनके भगवान को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना थकावट होती है, ये भगवान है। इनको थोड़ी ना भूख लगती है। अच्छा, हाँ ये भी तो हम सुनते हैं ना भारत में, हम इनको क्या खिलाएं, ये सारे जगत को खिलाने वाला, ऐसे बोलते हैं ना। हम कौन होते हैं इनको खिलाने वाले ना? ये पशु पक्षियों को, सारे जगत को खिलाता है। बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस बात में प्रेम नहीं है। आपका ही घर की बच्ची, आपकी बेटियां देख रहा हूं यहाँ घूम रही हैं, बच्चे छोटे छोटे, ये बच्ची देख रही है कि पिताजी शाम को ऑफिस से आए थके हुए हैं, गर्मी चल रही है, तो बच्ची जाकर फ्रिज खोलकर एक गिलास में ठंडा पानी लाकर, हाँ पापा पानी पी लो, डैडी पानी पी लो। अरे इतनी छोटी सी बच्ची हाथ में गिलास लेकर पानी लेकर आ रही है, पिता की तो सारी थकावट दूर हो जाए। पानी से नहीं, किससे? उसके प्रेम से, उसकी भावना से। इतनी केयरिंग है छोटी सी होकर भी। और एक दूसरी बच्ची वो ये कहे, पापा ऑफिस से आ गए ना, फ्रिज से पानी पियो, मुझको भी पिलाओ। मैं होती कौन हूं आपको पिलाने वाली? आपका घर, आपका फ्रिज, मैं भी आपकी, मैं कौन होती हूँ पिलाने वाली? किसका प्रेम ज्यादा है, पहली वाली का कि दूसरी वाली का? पहली बार। बस यही बात समझने वाली है। मैं होता ही कौन हूँ खिलाने वाला? ये तो सारे जगत को खिलाता है, बात तो सच कह रहे हैं, लेकिन उसको ही ज्यादा खिला दिया जाए तो वहां पर प्रेम झलकता है। प्रहलाद जी के भगवान नरसिंह भगवान, प्रहलाद जी को कहा गया ज्ञानी भक्त, मतलब भगवान को बड़ा करके मानते हैं, उनके भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो ज्ञानी भक्त है। ये एक कैटेगरी है। इनसे ऊपर है फिर हनुमान जी। हनुमान जी के राम जी को भूख लगती है। हनुमान जी भी कह सकते हैं, अरे राम जी सारा जगत तो आपका है, मैं क्या आप फल तोड़ के लाऊं, मैं क्यों लंका जाऊं, आप तो क्या नहीं कर सकते, आप पुल नहीं बना सकते? ये तो एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो बना दे। कितनी मजे की बात है। जो राम जी साकेत धाम से इधर आ सकते हैं, सोच कर देखो, जिनका नित्य धाम जो है साकेत धाम, वहां से यहां आ सकते हैं, वो थोड़े माइल का एक पुल नहीं बना सकते लंका में जाने के लिए? कहते हैं दुनिया ना चले राम के बिना और राम ना चले। हनुमान जी के राम जी को भूख लगती है, इसलिए वृक्ष में, वन में वृक्षों से फल तोड़कर राम जी को खिलाते हैं, चरण सेवा करते हैं, दबाते, मेरे राम थक गए हैं, उनके लिए शीतल पानी लेकर आते हैं, उनको प्यास लगी है, और राम जी को कंधे पे बिठाकर उड़ा कर ले जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रेम वाली सेवा। अब भक्त तो प्रहलाद जी भी हैं, भक्त हनुमान जी भी हैं, लेकिन अंतर देखो क्या है। मैं तो अपने मन से कुछ नहीं बनाया, आप सब इस बात को जानते हैं। हनुमान जी की भावना देखो। एक बार सीता जी अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, और माताएं क्या करती हैं, सिर पे सिंदूर लगाती। क्यों लगाती हैं? पति की आयु बढ़ जाती है। हनुमान जी अंदर आए, हनुमान जी ने देखा सीता जी शीशा में सिंदूर लगा रही है। बोलते माता, माता ये क्या है, ये लाल लाल ये रंग, ये होली जैसा, ये क्या है? तो सीता जी कहने लगी, पुत्र ये सिंदूर है, यहाँ लगाने से जिससे प्रेम होता है मेरे पति, उनकी आयु बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी। श्रृंगार करके सीता जी चली गई, महल में, दरबार में, सभा में बैठ गई। पीछे से हनुमान जी सोच रहे, अरे इतना सा लगाया, बस इतनी चिंता है राम जी की। सारा सिंदूर लिया, पूरे शरीर में उड़ेल दिया,
और लाल लाल होकर पूरे सभा में आ गए और हनुमान जी को देख के जोर जोर से सब हंस रहे हैं। सीता जी भी अपनी साड़ी को ऐसे करके हंस रही है। राम जी ने कहा हनुमान ये क्या रूप है, ये आज क्या कर लिया, कौन क्या उद्यम मचा कर आया। सीता जी ने कहा मैं बताती हूँ, ये मेरा पुत्र है ना, मैं सिंदूर लगाई थी तो इसने पूछा क्यों लगाया, तो बोलते पति की आयु बढ़ जाएगी। तो हनुमान तुम बताओ आगे। बोलते इतना सा लगाया, इतनी छोटी आयु चाहिए, मैं तो पूरे शरीर में लगा दिया, मतलब मेरे राम जी की आयु तो चिरकाल तक रहे। इसको बोलते हैं ममत्व भाव, पॉजेसिवनेस। हनुमान जी इज वेरी पॉजेसिव राम जी की सेवा में, सेवा बिना रह नहीं सकते। एक दिन तीनों भाइयों ने मिलकर, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी ने मिलकर कहा हनुमान सारी सेवा कर देते हैं, हमारे लिए कुछ छोड़ते नहीं, इनको सेवा से थोड़े दिन ब्रेक दिया जाए। हनुमान कल से कोई सेवा नहीं मिलेगी। हनुमान जी रोने लग गए, राम जी को अप्रोच करने लगे, ऐसा मत करो, सेवा मेरे प्राण है, सेवा के बिना मैं नहीं रह सकता। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक सेवा दे दो बेचारे को, तुम लोग भी कर लो, इनको भी एक दे दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप चुटकी बजाओ। चुटकी बजाओ। बोलते ये क्यों? बोलते राम जी जमाई लेंगे ना, जब यॉर्निंग करेंगे, आप चुटकी बजाना। हनुमान जी ने कहा चलो एक तो सेवा मिली। राम जी के कक्ष के बाहर ही बैठ गए। अब राम जी तो हनुमान चुटकी बजाए, नींद ही ना हो। 24 घंटे हो गए, 48 घंटे, 2 दिन 2 रात हो गई, राम जी को नींद नहीं आ रही। बोलते लक्ष्मण इसको सेवा दे दे भाई, ये तो सोने ही नहीं दे रहा, चुटकी पे चुटकी बजाया जा रहा है, कुछ तो मिली। जिनके सेवा, जिनके प्राण ही सेवा है और अपने प्राणों पर खेलकर राम जी की सेवा की, अद्भुत सेवा है। लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की, राम जी के प्राणों की रक्षा की। जो सब जगत के रक्षक हैं वो हनुमान जी की सेवा पर निर्भर हैं। ये एक कैटेगरी हनुमान जी की। लेकिन हनुमान जी राम जी के साथ एक सीट पर बैठ सकते हैं, उनके सिंहासन पर बैठ सकते हैं? नो। अगर राम जी बिठाना भी चाहें तो बैठ पाएंगे? कहाँ बैठेंगे हनुमान जी? बस चरणों तक स्थान है बस। इसलिए उनसे भी बढ़कर एक सेवा, एक और कैटेगरी क्या? अर्जुन। हनुमान जी से भी बढ़कर अर्जुन। जो अर्जुन कृष्ण के साथ एक ही थाली में खाते हैं, हनुमान जी खा पाएंगे? अर्जुन और कृष्ण एक ही पलंग पर एक साथ सोते हैं, दोनों गले लगाकर। हनुमान जी सो पाएंगे राम जी के साथ? कभी नहीं। क्या हनुमान जी राम जी को कह सकते हैं आप मेरा रथ चलाना? सोच भी नहीं सकते ऐसा। लेकिन अर्जुन के रथ को किसने चलाया? कृष्ण सारथी बन गए, अर्जुन पीछे बैठे हैं, और हनुमान जी को और लगा दिया, जाओ झंडे पे बैठ जाना। कभी कोई बाण आ जाए तो अपने वजन से वो रथ को नीचे दबा देना। हनुमान, मैं भी अर्जुन की सेवा करूंगा, तुम भी करना। और देखो भगवान कृष्ण क्या सेवा कर रहे हैं, अर्जुन के रथों को पानी पिलाते हैं, घोड़ों को पानी पिलाते हैं, अर्जुन के घोड़ों के पैर दबाते हैं। मैं तो पढ़ पढ़ के मेरे होश उड़ रहे हैं। ये सब ये भगवान कर रहे हैं। ये तो एक साधारण कोई काम करने वाला कर सकता है। क्या दिखला रहे हैं? अर्जुन मेरा इतना प्रिय है और जो अर्जुन के साथ है वो भी मेरा उतना ही प्रिय है। अर्जुन के पैर नहीं दबा रहे, अर्जुन के घोड़ों के पैर दबा रहे हैं भगवान। ये भगवान है। कहाँ के भगवान है ये? पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं और भगवान
जैसे अभी बैठे हुए थे, ये क्या बोलते हैं इसको, वीर आसन, वज्र आसन बोलते हैं ना, खाने के बाद बोलते हैं ऐसे बैठना चाहिए कि जिससे नींद ना आए। कृष्ण ऐसे बैठकर हाथ में अस्त्र लेकर सारी रात पहरा देते हैं पांडवों का। मेरे पांडव, मेरे अर्जुन अंदर सो रहा है, स्वयं भगवान रक्षक बनकर स्वयं सो नहीं रहे, बाहर बैठे हैं। हनुमान जी के साथ ऐसा हो सकता है? इसलिए अर्जुन ये बड़े हैं। लेकिन अर्जुन में भी फिर एक चक्कर है, इतना सख्य भाव, इतने क्लोज हैं, लेकिन जा कुरुक्षेत्र में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया ना, अर्जुन तो एकदम पिघल गए, पसीने पसीने हो गया, हाथ जोड़ लिए, हे भगवान मैं आपको सखा कह रहा था, आदेश दे रहा था मेरा रथ इधर ले चलो उधर ले चलो, अरे आप तो ईश्वर हैं। सखेति मत्वा परवसम तदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, मैंने आपको सखा बोला, ये सब बोला, क्षमा करना प्रभु क्षमा करना। भगवान ने कहा बेकार कर दिया सब। इतना अच्छा भाव चल रहा था मित्र वाला, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो अर्जुन सखा हैं। हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सभी फ्रेंड्स को अपने घर की बात बोली जाती है या अपने फैमिली अफेयर्स के बारे में बोला जाता है? एक कोई वैसा होता है जिसके साथ ओपन होते हैं, देख भाई तेरे घर का मेरे को सब पता है, मेरे घर का तेरे को मैं बता देता हूँ, मन हल्का हो जाता है। सारे फ्रेंड्स को तो नहीं बोला जाता, एक कोई स्पेशल होता है। अर्जुन सखा है लेकिन इंटीमेट नहीं है, उनसे ऊपर एक सखा है बहुत इंटीमेट, जिनको कृष्ण अपने मन की बात कह रहे हैं, वो है उद्धव। उद्धव अपने मन की मतलब अपनी गोपियों की बात भी बोल रहे हैं। हे उद्धव, ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता रो रहे होंगे, उनको जाकर शांति प्रदान करो, और गोपी न मम वियोगादि मत संदेश विमोचया, गोपियों को मेरा संदेश सुनाओ। वे उद्धव जी जब ब्रज में आए तो उन्होंने राधा जी को एक ऐसी स्थिति में देखा, तो बहुत लंबी कथा है, मैं तो उसको बहुत शॉर्ट कर दिया 15 मिनट में। ये कथा 7 दिन तक चलती है, 7 दिन तक। उद्धव जी ने राधा जी को देखा ऐसी स्थिति में, अभी प्राण छोड़ने और अभी प्राण छोड़ने। और जैसे हमको कोई आईसीयू में ले जाए तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन कम ना हो जाए। राधा जी का वो ऑक्सीजन और प्राण है कृष्ण नाम, जो ललिता जी उनके कान में सुना रही है, कृष्ण कृष्ण। बस उन्हीं से राधा जी का नब्ज चल रही है, श्वास चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव जी ने राधा जी को देखा और राधा जी बड़बड़ा रही हैं, इसको बोलते हैं उन्माद। सुना भ्रमर गीत कभी सुना? नहीं सुना ना? हाँ, ये सुनने के लिए साहस चाहिए। राधा जी क्या क्या नहीं बोल रही, लेकिन जो भी कुछ कह रही हैं उसमें ऊपर से तो लग रहा है कृष्ण पर कटाक्ष कर रही हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण पर प्रेम न्यौछावर कर रही हैं। पता क्या कह रही हैं? बस ये सुन लो क्या कह रही हैं। कह रही हैं जितने काले होते हैं सब धोखा देने वाले होते हैं, सब धोखा देने वाले होते हैं। त्रेता युग में काला था जिसने पेड़ के पीछे से छिपकर एक बंदर को मार दिया। कौन? किसको मारा? राम ने बाली को मारा। बताओ ऐसे किसी को मारा जाता है? क्या विश्वास किया जाए इस काले का? क्योंकि राम जी का रंग क्या था? सांवला। लेकिन कौन सा सांवला? हरा सांवला, जैसे घास होती है
हरा और सांवला, और कृष्ण नीला और सांवला, ऐसे ही, इसलिए उनको भी काला कहा। राधा जी कह रही हैं और तो छोड़ो, रावण की बहन शूर्पणखा, उसका क्या दोष था बताओ? आपके रंग का दोष है, आप इतने सुंदर क्यों हो? आपको देखकर ही अगर उसने प्रेम का प्रस्ताव दिया, आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए था? अच्छा चलो मना कर देते हैं, फिर ऐसा कर दिया उसको, क्या करवा दिया? नाक और कान किसी का काट दे तो कैसा लगेगा? अच्छा कान भी अगर काट दो तो माताओं के तो केश आ जाते हैं तो कान छिप जाएगा, है ना? और नाक काट दो तो कोई पसंद करेगा उसको? कोई विवाह करेगा उससे? नक कटी बोलेगा। इस लायक कर दिया कि मैं भी तेरे को नहीं स्वीकार करूंगा, किसी और को भी नहीं करने दूंगा। अब करूंगा तो मैं ही करूंगा, कोई और तेरे को पकड़ भी नहीं पाएगा। क्या मतलब? उसी शूर्पणखा को फिर कृष्ण लीला में कुब्जा जो बनकर आई, तो कृष्ण ने कुब्जा को स्वीकार किया, इसलिए नाक कान कटवाया कि अब मैं ही स्वीकार करूंगा कि कोई और नहीं कर पाएगा। तूने अपना प्रेम मुझको दिया, लेकिन अभी तो मैं व्रत हूं ना मेरा, सीता के सिवा किसी और को धारण नहीं करूंगा। इस प्रकार से तो राधा जी कह रही हैं कि जितने काले सब धोखा देने वाले। फिर बता रहे एक और काला आया था, छोटे छोटे 3 चरण दिखाए। किसके यज्ञ में आया? बलि महाराज के। छोटे छोटे 3 चरण दिखला रहा है, और बलि राजा ने जब संकल्प लिया तो सारा कुछ ले लिया। कितना धोखा दिया ना। ये सब काले धोखे देने वाले होते हैं। किसके लिए इशारा कर रही हैं? ये भी धोखा देने वाला होगा। जैसे उदाहरण दे रही हैं, एक वृक्ष पर पक्षी बैठते हैं, वृक्ष उनको शेल्टर देता है, लेकिन जब इच्छा होती है उस वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। उस वृक्ष का फल खाया, सब कुछ किया, और जब फल समाप्त हुए तो उड़कर दूसरे वृक्ष पर चले जाते हैं। स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं, एजुकेशन पूरी होती है तो टीचर को छोड़कर चले जाते हैं, शिक्षक को छोड़ के चले जाते हैं, है ना? ये ऐसा धोखा देने वाले। इस श्याम सुंदर ने भी यही तो किया। हमने क्या दोष किया? प्रेम ही तो दिया था, कुछ मांगा तो नहीं था। लेकिन देखो हमको ऐसे ही छोड़कर चला गया, पूछने भी नहीं आया जिंदा हो कि चल बसी, पूछने भी नहीं आया। तो उद्धव जी ने कहा जब से आया हूं, कह तो रही हो ये काला धोखे देने वाला, विश्वास मत करो, लेकिन जब से आया हूं इस काले की बात को छोड़कर कुछ और कर भी नहीं रही, भूल जाओ इसको। राधा जी ने कहा नहीं, तद अलम असखी दुस्तजम तत्कथार्थम, यही सबसे बड़ी परेशानी है, हम उसकी बात को नहीं छोड़ सकती, है ना? हम उसकी बात को नहीं छोड़ सकती। उसकी जो कथा है वो हमारे प्राण है। छोड़ दो, रहने दो। जो उसकी कथा है, किसकी? काले की, मतलब कृष्ण की जो कथा है, हम उसको नहीं छोड़ सकती। हमारे रग रग में बस चुका है, हमारे मन प्राण में बस चुका है। वो दूर भी है तब भी हमारे पास है, क्योंकि उसकी कथा हमारे पास है। उसकी चर्चा को छोड़कर हमारे पास और कोई चर्चा ही नहीं है। इतना ऊंचा गोपियों का भाव, राधा जी का भाव। अरे उद्धव जी ने देखा, क्या करें, बोलते मैं गोपी तो बन नहीं सकता, क्या बन जाऊं? एक घास बन जाऊं। गोवर्धन गए कभी? वहां पर उद्धव कुंड आता है, उद्धव जी वहां पर एक घास बने हुए हैं। एक घास ही क्यों बन रहे हैं? तो कभी तो राधा जी यहां से निकलेंगी, कभी तो, ये पक्का नहीं है कब जाएंगी। और जब यहां से निकलेंगी तो कभी अचानक उनके पैर की धूल उड़कर
इस घास के ऊपर आ जाएगी और समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया, है ना। एक घास बन रहे हैं, बोलते गोपी हमारे बस की बात नहीं बनना। अब ध्यान से सुनना, आई एम कंक्लूडिंग हियर। गोपियों की महिमा का दर्शन किया लेकिन गोपी बनने का साहस नहीं किया, वो नहीं बन सकता। एक घास बन जाओ। बरसाना जाते हो ना, एक पर्वत के ऊपर है, वो पर्वत कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं, जो बरसाना को अपने मस्तक पे धारण कर लिया कि राधा जी की धूल मेरे मस्तक पे रहेगी सब समय। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी मैं एक पत्थर बन जाऊं। भागवतम 10th कैंटो, ब्रह्मा स्तुति। तद भूरि भाग्यम इह जन्म किमपि अट्यम यद गोकुलपे कतम आंग्री रजोभिषेकम। मैं एक पत्थर बन जाऊं बस। उद्धव जी कह रहे मैं घास बन जाऊं। गोपी बनने का साहस नहीं किया। शिव जी ने भी कभी ये नहीं कहा हाय मैं गोपी बन जाऊं। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव हैं और इस परंपरा में जो मंत्र धारण करते हैं, वो इनसे भी ऊपर स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वो गोपी बन सकते हैं जो उद्धव जी नहीं बन सकते, शिव नहीं बन सकते, ये ब्रह्मा जी नहीं बन सकते। लेकिन जो राधा जी का नाम, वो भी ठीक सिद्धांत के अनुसार, उनकी महिमा के अनुसार, विचार के अनुसार है। राधा जी की महिमा ऐसी बस राधे राधे बोलने से नहीं चलेगा, राधे राधे कीर्तन करने से नहीं चलेगा। उनके विचार तो देखो, उनकी महिमा को तो सुनो। सिद्धांत है वहां, भागवत भरी पड़ी है, हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, है? ये सब भावना लेते 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 तो गोपी बना जा सकता है। किस कौन? हम आप भी वो बन सकते हैं जो बड़े बड़े देवता नहीं बन सकते। इतना समर्थ है उस दीक्षा मंत्र में जो गुरु से प्राप्त होता है। और जब तक वो ना लिया जाए तब तक प्रोसेस आरंभ नहीं हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, इंटेलिजेंट हो जाएं, स्कूल से सर्टिफिकेशन तो चाहिए और स्कूल का एडमिशन तो चाहिए, है ना। स्कूल में तो दाखिल कराना ही पड़ेगा ना। जिस दिन स्कूल में एडमिशन हुआ उस दिन से प्रोसेस आरंभ हुआ है, उससे पहले प्रिपरेशन चल रही है बस। तो जब हम दीक्षा मंत्र लेते हैं गुरुजी से, उस दिन दीक्षा कंप्लीट नहीं होती, उस दिन स्टार्ट होती है। उस दिन तो एडमिशन लिया अभी, और अभी तो एग्जाम्स होंगे, नेक्स्ट ग्रेड में जाएंगे, फिर करते करते स्कूल पास, हाई स्कूल होगा, फिर कॉलेज होगा, फिर करते करते तब इनिशिएशन प्रोसेस कब पूरा होता है? जब राधा जी के चरणों में बैठकर राधा जी के चरणों में अलता लगाया जाए और उनके चरणों का श्रृंगार किया जाए, तब होता है इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट। तब होता है कंप्लीट। उससे पहले तो एक प्रोसेस और प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। इसलिए ये वृंदावन का भाव है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, ब्रज का रहने वाला हूँ, ब्रज की बात सुनाता हूँ। ब्रज की बात, वृंदावन की बात को छोड़कर हमारे पास और कुछ सुनाने को है नहीं। वो ध्रुव जी की कथा हो, प्रहलाद जी की कथा हो, पांडव की कथा हो, लेकिन वो कथा आरंभ तो यहाँ से होती है, लेकिन हमारे गुरु जी ने उस कथा को अंत तो राधा जी के चरणों की दासी में ही किया है। यही गौड़ीय वैष्णव का सबसे उच्च सोपान है, और इसी को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। महाप्रभु बस कीर्तन देने नहीं आए, सिर्फ संकीर्तन देने नहीं आए, ये देने आए जो टॉप मोस्ट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जो टॉप मोस्ट जो स्थान है वो राधा जी के चरणों की सेवा है। इसको देने श्री चैतन्य महाप्रभु है। सो वी आर वेरी ब्लेस्ड। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं
कि हमको हमारे गुरु जी श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को भी समाधि दी, और जब श्रील प्रभुपाद शरीर छोड़ रहे थे तो हमारे गुरु जी का हाथ हाथ में लेकर कहा, मेरी 2 इच्छा अधूरी रह गई, आप पूरी करना। पहली तो ये, जब मैं शरीर छोड़ूं तो आप ही मुझको समाधि देना। तो गुरु जी ने एकदम मुंह पे आकर, ऐसे मत कहिए, अभी आपको बहुत रहना है, बहुत कुछ करना है। बोलते नहीं, मेरा समय हो गया, आप मुझको समाधि देना। और दूसरी इच्छा मेरी ये, मैं व्हाइट एलिफेंट्स लाया अमेरिका से, मैंने इनको बहुत बेसिक समझाया है, जो वास्तव में देना चाहता तो उस देने का समय नहीं रहा मेरे पास। वही जो वृंदावन का भाव, राधा जी की चरण सेवा, ये सब विचार आप मेरे बाद सारे संसार को, मेरे बच्चों को भी देना, है ना। वही हमारे गुरु जी ने हम सबको इसी को ही पढ़ा लिखा कर, रूप गोस्वामी जी के, गोस्वामी के जो विचार हैं, जो ग्रंथ हैं, जिसमें खोल कर सब राधा जी के भावों का वर्णन किया, राधा जी के गुणों का वर्णन किया। एक गुण बताओ तो राधा जी का, बताओ कोई एक गुण बताओ। सेवा, प्रेम, क्या? ये तो हम अपने मन से कुछ भी बोल रहे हैं। करुणा में हम चारु सौभाग्य रेखाड्या गंधोत्मादित माधवा, संगीत परसर विज्ञा रम्य वाक नर्म पंडिता, विनीत करुण पूर्णा विदग्ध पट्टान्विता, लज्जाशील सुमर्याद्या धैर्य गंभीर शालिनी, सुविलास महाभाव परमोत्कर्ष दर्शनी, गोकुल प्रेम वसती जगत श्रेणी जगत लसा, गुरु अर्पिता गुरु स्नेहा, सखी प्रतिवश कृष्ण प्रियावली मुख्या, संतत आश्रय केशव। ये है 26 गुण राधा जी के। अब ये 26 हैं, इसके कपाट को खोले तो 6 महीने चाहिए। एक एक गुण को यदि हम मंथन करें ना, तो वे एक एक गुण 20-20 दिन ले जाए व्याख्या में, उसके वर्णन में। इतना सिंपल नहीं है राधे राधे। जिनके चरणों में कृष्ण झुक जाए, ऐसे ही है, बस मजाक है कोई। बहुत गहरे विचार है। और अगर इसको सुनना है तो मैं रोज सुबह 8 बजे वेणु गीत पढ़ रहा हूँ। बुक रीडिंग है, जूम पर होती है। कृष्ण के हाथ में वेणु है ना, बस एक ऐसे एक बांस का टुकड़ा है। ये भागवत जी का प्रसंग है 10th कैंटो। उसकी इतनी डिटेल्स है, मेरे तो खुद ही चक्कर आ रहे हैं सुन सुनकर, पढ़ के, और भक्तों को सुना कर। पहली बार इसका अध्ययन तो कर रखा है, लेकिन इसका प्रवचन लेक्चर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इतना कुछ मिल रहा है, इतना कुछ मिल रहा है, जैसे ज्वेल्स होते हैं समुद्र के अंदर। राधा जी बोलती हैं, पता नहीं हमको गोपी शरीर क्यों मिल गया, बेकार। हमारा कृष्ण के साथ एक्सेस ही नहीं है। हम वेणु बन जाती थी कितना अच्छा था। सब समय यहाँ पर रहता है, सॉरी मस्कुलर है। वेणु मस्कुलर होते भी सब समय होठों पे रहता है। बाकी सब कृष्ण के पास रह सकते हैं, बस एक हम ही नहीं रह सकती। बताओ, यशोदा मैया नंद बाबू को कभी कोई संकोच है? कृष्ण को कहीं भी पकड़ सकते हैं, कोई हेजिटेशन है? जो उनके सखा हैं श्रीदाम सुबोध मधुमंगल, वो कहीं पर भी जाकर कृष्ण के साथ खेल सकते हैं कि नहीं? कृष्ण सुबह सो भी रहे होते हैं तो कक्ष में आ जाते हैं, अबे अभी तक सो रहा है, उठो, ऐसे बोलते हैं। सबका एक्सेस है। हिरन का भी कह रहे एक्सेस है। हिरन कभी भी आकर कृष्ण को छू लेते हैं। पक्षी भी कभी गैया भी कभी, सब आ सकते हैं। गोपियां कह रही हैं बस हम ही नहीं आ सकते। या तो हमारी सास हमको रोक लेती है, या हमारे पति हमको रोक लेते हैं, ये साथ में खड़े बड़े भैया बलराम जी जेठ हैं, हम कैसे सामने जाएं? सारी कठिनाइयां परेशानी हमको, और किसी को कोई परेशानी नहीं, है ना।
जो मिल नहीं सकती उसी का भाव प्रेम सबसे ऊंचा। जो मिल सकते हैं उनका इतना ऊंचा नहीं। ऐसे ऐसे बड़े विचार हैं। सुनना हो तो सुबह 8 बजे, 8 से 9 1 घंटा होता है। सियाटल में। ठीक है, फिर बाद में आप नहीं सुन सकते तो फेसबुक में जो रिकॉर्डेड होता है उसको भी आप यूट्यूब फेसबुक दोनों पे। या हेमंत को वो लिंक दे देंगे, आप सुन लेंगे। ठीक है, यहीं पर रखते हैं। 10 बजे का टाइम दिया था, मैंने अपना वचन पूरा निभाया। हाँ, बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा जी के चरणों की जय, उनके चरण चिन्हों की जय। हरे कृष्ण। श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज की आज इति हरि कथा की आज के सत्संग की मनोज प्रभु है पूजा दीदी की प्रभु जी। कल का प्रोग्राम tomorrow program at Mike. Ashish Prabhu and Manjari Mataji, same time 6:30 p.m.